कलेक्टर सौरभ सुमन ने संभाली जिले की कमान। रात में निकले निरीक्षण पर, मजदूरों के लिए की गई व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आपदा प्रबंधन के लिए कलेक्टर ने ली बैठक। आला अधिकारियों के साथ समिति सदस्य रहे मौजूद। नगर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मजदूरों, किसानों और जरूरतमंदों के लिए सहायता की मांग। और कोरोना के लॉकडाउन में मंगल मुहूर्त, 4 बारातियों के साथ दुल्हन लेने आया दूल्हा। शादी में सोशल डिस्टेंस। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। सिटी हलचल के साथ मैं हूं संस्कृति जैन और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कलेक्टर सौरभ सुमन ने 3 मई की दोपहर छिंदवाड़ा जिले की कमान संभाली और फौरन से पेशतर एक्शन में भी दिखाई दिए। रात में उन्होंने दशहरा मैदान और मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पीछे आदिवासी बालक छात्रावास में मजदूरों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। क्वारंटीन सेंटर में निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर सौरभ सुमन ने मजदूरों से भी चर्चा की। अब अगर बीच का हटा दो तो कितने बचे? ये महाराष्ट्र से आए हैं, पैदल चल के आए थे ना, तो वहाँ जहाँ थे वहाँ पे व्यवस्था सर अभी 3 दिन पहले आए हैं। इनका घर यहीं पीछे ही नगरिया। जी सर, ठीक। तवे पे मशीन वाली नहीं, तवे पे बाकी बाहर के दूसरे जिलों के थे ना, तो अपन ने यही रखा था। खाली आपसे तो भोजन के लगाएंगे, आप खाली ना खाना लगाएंगे जो जो बना आप देखना चाहें। एक खाली साफ वाला है, एक खाली साफ, एक खाली आपदा प्रबंधन के लिए बैठक लेकर कलेक्टर सौरभ सुमन ने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। कोरोना संकट काल में अब तक जारी व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी लेकर कलेक्टर सौरभ सुमन ने अधिकारियों से चर्चा की और जनप्रतिनिधि समिति सदस्यों के सुझाव भी लिए। बैठक में जिला भाजपा अध्यक्ष युवा नेता विवेक बंटी साहू, पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह तथा समिति सदस्य पूर्व विधायक गण मौजूद थे। पूर्व जिला प्रदेश कार्य समिति सदस्य नानाभाऊ मोहोळ पूर्व विधायक सौसा, चौधरी चंद्रभान सिंह पूर्व विधायक शिवा, ताराचंद बावरिया पूर्व विधायक परासिया, पूर्व विधायक जुन्ना, आशुतोष दागा, इंडिया रोहित सुलारा, विजय भांडेरी, प्रदेश महामंत्री रेशमा। क्योंकि कहीं भी हम लोग अभी ज़्यादा गैदरिंग में ना रहें, ये बैठक की कार्रवाई मैं चाहूँगा कि जल्दी से आप शुरू कर लें। जो मोटे मोटे पॉइंट हैं वो आप बता दें। जो 65 साल से आयु के जो वृद्ध हैं वो, और 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं वो, उनका, और गर्भवती महिलाएं और जो कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो उनका आना जाना प्रतिबंधित रहेगा बिना उसके। इस कारण लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहमति होगी। जो खबर सुनने के लिए कई कान बेताब हैं, कई गले सूखे पड़े हैं, वह खबर आखिर मिल ही गई। जी हाँ, वो दुकान खुलेगी जिसके खुलने ना खुलने की खबर बेचैनी बनी हुई थी। टोटल लॉकडाउन में 5 मई के इंतजामात, प्रतिबंध और अनुमति के बारे में एसडीएम अतुल सिंह ने जानकारी दी। भारत सरकार गृह मंत्रालय से जो नए निर्देश जारी हुए लॉकडाउन 3 के संबंध में 4 से 17 तक के, उसके संबंध में जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। उसके तहत जिला स्तरीय जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उसकी बैठक हुई थी और उसमें सारी चीज़ें आई थी और उनके सुझाव को भी इसमें समाहित करते हुए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। उसके तहत
जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी, नगरीय क्षेत्र में हमारी वैसी ही व्यवस्था चलेगी। थोक सब्जी मंडी खुलेगी और उससे फुटकर विक्रेता सब्जियां प्राप्त करेंगे और ठेले के माध्यम से विक्रय करेंगे। जो हमारा गांधीगंज का थोक किराना मार्केट है वो भी प्रतिदिन खुलेगा, वीकली ऑफ डे जो है उनका, उसको छोड़ के, और वहाँ से फुटकर किराना विक्रेता सामग्री प्राप्त करेंगे और नगरीय क्षेत्र में होम डिलीवरी के माध्यम से किराना और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री का वितरण होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जिले के सभी नगरीय निकाय जो हैं, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिकाएँ हों, चाहे नगर निगम हो, उसके क्षेत्र को छोड़ के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे किराना और अत्यावश्यक सामग्री की दुकानें खुलेंगी और दुकानों से विक्रय भी किया जा सकेगा। सिर्फ किराना की दुकानें, पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा कि अन्य दुकानें नहीं, सिर्फ किराना की दुकानें खुलेंगी और दुकानों से विक्रय किया जा सकेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पालन किया जाए और 5 से ज़्यादा लोग दुकान पे इकट्ठा ना हो, ये आदेश दिए गए हैं। नगरीय क्षेत्र छिंदवाड़ा में जो इलेक्ट्रिक की दुकानें हैं, जो पंखे, कूलर आदि की सप्लाई करते हैं और बिजली का सामान देते हैं, और बिजली के जो कोई ख़राब हो जाता है कोई सामान तो उसका सुधार के जो सामान होते हैं उनका होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय किया जाएगा। तो जो भी उसमें इच्छुक लोग होंगे वो अपना आवेदन देंगे और हम उनके डिलीवरी बॉयज़ के पास जारी करेंगे और वो होम डिलीवरी के माध्यम से पंखा, कूलर और बिजली के अन्य सामान की बिक्री कर सकेंगे। जो मिठाई की दुकानें हैं वो मिठाई बनाएंगी और होम डिलीवरी के माध्यम से उसका विक्रय कर सकेंगी, पर सुनिश्चित पहले ये करना है कि चूँकि सभी मिठाई की दुकानें पिछले 1.5 महीने से बंद हैं, तो उसको खोलने के पहले हमारे फूड एंड ड्रग्स के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो उसका परीक्षण करेंगे और एक प्रमाण पत्र जारी होगा कि इनके दुकानों में पुरानी कोई खाद्य सामग्री शेष नहीं बची है, तभी नई मिठाई बनाई जा सकेगी। इसी तरह हमारी कृषि उपज मंडी खुलेगी, खरीदी केंद्र सभी खुलेंगे। जो विवाह में पहले 10 व्यक्तियों की परमिशन थी वो अब दोनों पक्षों के मिला के कुल 25 व्यक्ति उपस्थित हो सकते हैं वैवाहिक समारोह में। और जो दाह संस्कार और मृत्यु के समय जो लोग शमशान घाट या वहाँ जाते हैं, कब्रिस्तान जाएंगे, वो अधिकतम 20 लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उसमें उपस्थित हो सकेंगे। वो अगर कोई कोरोना पेशेंट की डेथ होती है तो उसमें अधिकतम 5 लोग ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उपस्थित हो सकेंगे। ये व्यवस्थाएं आज जारी हुई हैं। कृषि उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी, पूर्व में भी खोलने की परमिशन दी गई थी। पशु आहार की दुकानें भी खुलेंगी। इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं जो पूर्व में थी उसके अलावा जो इसमें जोड़ी गई है वो मैंने आपको बताया। सर, यातायात के लिए जो ऑटो चल रहे हैं, कोई और बसें? यातायात के लिए कोई ऑटो नहीं चलेंगे, कोई बसेज नहीं चलेंगी जब तक कि शासन द्वारा उनको अधिग्रहित करके किसी आवश्यक कार्य में न लगाया गया। अगर कोई 2 व्हीलर्स वाहन से एक व्यक्ति जो चलाएगा स्वयं, कोई और बैठा नहीं सकता, और जो 4 व्हीलर हैं उसमें जिले के अंदर ड्राइवर +1 यात्रा कर सकेंगे और जो ई पास लेके बाहर जा रहे हैं उसमें ड्राइवर +2 यात्रा कर सकेंगे। सर, चाय की दुकानें या वाइन? चाय की दुकानें नहीं खुलेंगी, पान के ठेले नहीं खुलेंगे, गुटखा आदि का विक्रय नहीं किया जाएगा, सैलून नहीं खुलेंगे, ब्यूटी पार्लर नहीं खुलेंगे, स्पा नहीं खुलेंगे, जिम नहीं खुलेंगे। धार्मिक स्थल में आम जनों का जाना प्रतिबंधित रहेगा, किसी भी धार्मिक स्थल में। क्लब नहीं खुलेंगे, खेल मैदान नहीं खुलेंगे, स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, कोचिंग क्लासेस नहीं खुलेंगे। वाइन शॉप के लिए अलग से शासन ने आदेश दिया है, कल से वाइन शॉप खोली जानी है। कल से वाइन शॉप खुलेंगे सर, लेकिन उसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 5 से अधिक लोग एक समय दुकान के सामने उपस्थित न रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नए निर्देश आए हैं 2 गज की दूरी पे ही लोग रहेंगे। इसके लिए ठेकेदार को एक्साइज विभाग के माध्यम से जो यहाँ के ठेकेदार हैं उनको निर्देशित किया गया है, ये पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर लें, उसके बाद ही दुकान खोलें। 5 रुपए के कुरकुरे भी कभी किसी पर जानलेवा हमले की वजह बन सकते हैं, यह सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन उमरेठ थाना अंतर्गत 3 मई की शाम एक 40 वर्षीय युवक की हत्या कुरकुरे ना देने की वजह से हो गई। ग्राम जयदेही से सूचना मिली थी कि एक शव जो है एक गड्ढे में क्षतिविक्षत हालत में पड़ा हुआ है और तत्काल सूचना पर हम गए वहाँ पे और वहाँ पे सूचना में हमने ये पाया कि वो शरीर जो है विजय कुमरे नाम के व्यक्ति का है। विजय कुमरे नाम का व्यक्ति संजू उइके की कंप्लेंट पे तुरंत वहाँ से देहाती नालसी ली गई, 302 का मुकदमा कायम किया गया। इसके पश्चात लास्ट सीन थ्योरी का इस्तेमाल किया गया वहाँ पे कि ये मृतक जो है आखिरी बार किस किस के साथ में देखा गया था।
मृतक जिसके साथ में देखा गया था उन्हें राउंड अप करने की कोशिश की गई। तत्काल 2 टीम गठित की गई एवं इन्हें रवाना किया गया जांच पतासाजी करने के लिए। हमें पता चला अपनी विवेचना के दौरान कि एक धर्मदास है जो मोरडुंगरी का रहने वाला है, ये भी उस रात में देखा गया था और फरार था। तुरंत हमने टीम रवाना करी। अगले दिन सुबह हमने धर्मदास को राउंड अप किया। राउंड अप करने का धर्मदास से जब पूछताछ करी तो धर्मदास घटना का प्रत्यक्षदर्शी निकला और उसने बताया, पूरी घटना का विवरण बताया, जिसमें उसने बताया कि भजनू पंद्राम ने कुल्हाड़ी से विजय कुमरे को रात में 3-4 बार किए थे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। एवं उसके पश्चात अशोक भट्टी, जिसके घर के सामने घटना हुई थी, अशोक भट्टी एवं भजनू पंद्राम ने लाश को खींचते हुए गड्ढे में ले जाके फेंक दिया था। तो इस आधार पे हमने आरोपियों के घर में दबिश दी एवं उन्हें पकड़ने के बाद हम थाना लाए। थाने के बाद में उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया एवं मेमोरेंडम जो उन्होंने बताया था उसके आधार पे, मेमोरेंडम के आधार पर हमने उनसे हथियार की और उनके जो रक्त रंजित कपड़े थे, जो लाश को ठिकाने लगाते समय कपड़ों में रक्त लग गया था, वो सब उनसे बरामद की है। आगे की विवेचना की जा रही है। कलेक्टर सौरभ सुमन ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर के इंस्पेक्शन दौरे के दौरान सिम्स के डीन डॉक्टर रामटेके, सिविल सर्जन डॉक्टर पी गोगिया सहित अधिकारी चाक चौबंद दिखाई दिए। वैसे तो नहीं होगा ना, अगर जाएंगे तो इधर से ही जाएंगे, अगर उधर से वैसे यहाँ से बिल्डिंग की एंट्री यही एक ही है। इस बिल्डिंग की बिल्डिंग ये एक ही एंट्री एक तोड़ के बना दो। उसके कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि बिल्कुल एंटी कोरोना है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, हड्डी टूट गई, तो वो अपना उधर जाएगा। नहीं, इवन फ्लू में भी मेरे हिसाब से देयर आर सिम्टम्स जिससे ये पता चलता है कि at the end of that there is a wall. From there there are stairs which will go upstairs for the first floor. तो इसके ऊपर अपना इंस्टॉलेशन हुआ है। तो स्टेयर से एंड में सर बहुत दूर आपकी वाला एंड से भैया आपको देखना है कि क्या क्या इम्यूनिटी इधर रखना है, चाहे आपको वाटर कूलर रखना है इधर वाले एरिया में, आपको कोविड कम चाहिए, आप उनको चाहिए। पहला सरकारी बिल्डिंग ये जो थी ना वो लास्ट विंग में था सर, जहाँ पर ने एंट्री की यहीं से 2 रूम, बट अभी उन लोगों को वो खाली करवाना था, इसलिए उसको यहाँ से ये उसका जगह मशीन लाने वाला है। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं कि कौन सी मशीन आ रही है, कौन से मॉडल की आ रही है, उस मॉडल के हिसाब से बाकी और आइटम्स खरीदने आने पड़ेंगे। तो वो अपने कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन के दौरान लगभग हर चीज खुलने के इंतजार में है, यानी फिलहाल बंद है, लेकिन जहां चाह वहां राह। सीवनी के भैरवगंज से 4 बारातियों के साथ दूल्हा छिंदवाड़ा पहुंचा और तारा कॉलोनी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विवाह संपन्न हुआ। कोरोना संकट काल में मेडिकल एडवाइजरी को फॉलो करते हुए शुभ मुहूर्त पर युगल परिणय सूत्र में बंधा सभी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग वाली यह शादी एक मिसाल बनी। उम्मीद है सोशल डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको समझ आएगा। एक गिलास देना। रानू मास्क लगाना तब कितने बार लग जा हो गए ना, वो पानी भर तो डालना उनको अंदर से। बाद में ले आना, कोई भी बाद में ले आना, तो क्या समझता है।
ये कोरोना वायरस के वजह से 25 अप्रैल की शादी कैंसिल हो गई थी। अब कलेक्टर की पनिशमेंट लेके 4 लोग लड़का वाले सिवनी से छिंदवाड़ा आए, तो सिवनी से तो 5 लोग हम बच्ची वाले, 4 लोग लड़का पक्ष के। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से शादी की जा रही है। गरीबों, मजदूरों और किसानों की हक में आवाज उठाते हुए कांग्रेस ने राज्य सरकार के समक्ष 4 सूत्रीय मांगे रखी है। प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने बताया कि कई क्षेत्रों में समस्या विकराल है। आज हम शहर कांग्रेस के हमारे सभी जोन प्रभारीगण और कार्यकारी अध्यक्षगण हम लोग नवागत कलेक्टर महोदय से आज एक निवेदन करने आए हैं। इस महामारी के भीषण दौर में राशन दुकानों में जो चावल अकेले का वितरण किया जा रहा है, हमने मांग रखी है कि इसमें गेहूं का भी वितरण अविलंब किया जाए। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को आप निवेदन करें किसी भी हालात में यहाँ गेहूं पहुँचाए। दूसरा एक मुद्दा हमारा ये था कि APL यानी सफ़ेद कार्ड से संबंधित जो भी हमारे हितग्राही हैं, जो एक लिस्ट नगर निगम ने बनाई थी या मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों ने बनाई थी, उसमें जिनका नाम नहीं है उनका राशन उसी संबंधित राशन दुकान में जो वहाँ रहते हैं उसी दुकान में उपलब्ध कराया जाए। तीसरा हमारा मुद्दा ये था कि जो आधार कार्ड जिनके पास नहीं है या जिनके पास आधार कार्ड है राशन कार्ड नहीं है, उनको भी संबंधित राशन दुकान से राशन दिया जाए, ऐसी व्यवस्था शासन बनाए। चौथा हमारा मुद्दा ये था कि जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इस महामारी की शुरुआत में लॉकडाउन के समय जो एक घोषणा की गई थी कि दाल, चावल और तेल का वितरण किया जाएगा, तो हम जिलाध्यक्ष महोदय से निवेदन करने आए कि इसे धरातल पे उतारें, जिससे आम जनता को इस लॉकडाउन की भीषण महामारी में कुछ सहयोग मिले और कुछ उनके जीवन यापन से संबंधित जो भी सामान है उसकी सुविधा उन्हें प्राप्त हो। हमारा एक निवेदन ये था, अगर ये मांगे इसका समाधान माननीय कलेक्टर महोदय कर देते हैं तो ये आम जन के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आज हमारे शहर के सभी पदाधिकारी माननीय नकुलनाथ जी और माननीय कमलनाथ जी के आदेश पर यहाँ पर हम लोग एकत्र होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं नवागत कलेक्टर महोदय को, और उनका माननीय कमलनाथ जी की कर्मभूमि पर स्वागत भी करेंगे। अभिमन्यु होटल क्षेत्र वार्ड क्रमांक 10 में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। लोगों का कहना है कि समय पर फायर ब्रिगेड पहुंचने से आग ज्यादा न फैल सकी। आगे पकड़ ली। बांस है क्या? और जो बांस का टूट रहा बड़ा बड़ा नस रहती ना उसकी, वो टूटते ना। आग बुझाओ ताकि ये करो। सारा हम लोगों को भी ले लो, हम लोग आगे लेंगे।
सुनने में आया है होटल वाले सफाई के लिए आग लगाए थे, आग लपक गई जम से, बहुत जम से आग लगी। तो झाड़ में लग गई। हाँ, झाड़ में लग गई। 2-3 घर में भी आग लगी। 2-3 घर में आग लग गई। बाहर कपड़े अपड़े सूखे थे, वो सब साड़ी आड़ी चारक साड़ी जल गई है। अब उसका कौन देगा, गरीब लोग है वैसे ही। सर ये क्या हुआ है कि यहाँ के अभिमन्यु होटल के कर्मचारी लोग जो थे साफ़ सफाई कर रहे थे वो लोग, तो अचानक उन लोगों ने सोचे कि हम थोड़ा साफ़ सफाई कर ले, थोड़ा सा इधर उधर अंगार मंगार लगा दें, तो अचानक झाड़ में अंगार लगने से ऐसे 2-4 घर जो हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो ये अपने अभिमन्यु होटल के पीछे साइड में वार्ड नंबर 10 है, 10 मरगटी मोहल्ला बोलते हैं इसे, बस वहाँ पे ये थोड़ा सा ये हो गया। हाँ, मेरे घर आग लगी थी। ये ऊपर से बांस के ऊपर लगाए हुए थे, उसमें से आई। कुछ नुकसान हुआ? नहीं, ऊपर बस थोड़ा सा जला हुआ था मुंडेर में। पानी डाल के बुझा दिए। नुकसान कुछ नहीं हुआ। आपका नाम? रोमी कुमार यादव। टोटल लॉकडाउन में शासन प्रशासन का सहयोग करें। बेवजह घरों से बाहर घूमने का शौक भारी पड़ सकता है। भरी दोपहर अपनी अपनी गाड़ियां ढकेलते ये वो लोग हैं जो अब खुद अपनी गाड़ियां यातायात थाने में खड़ी करने जा रहे हैं। पाया गया तो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ये सभी लोग नए लोग हैं जो अनावश्यक रूप से शहर में घूम रहे थे। एक गाड़ी पर इनको हमें यातायात में 11 वाहनों का जब्त किया जा रहा है। ये सभी बिना किसी कारण के अनावश्यक रूप से बाहर घूमते हुए पाए गए हैं। कि आपको विदित है कि लॉकडाउन की अवधि 17 तारीख तक बढ़ाई गई है। इसी के साथ शहर में जो व्यक्ति अनावश्यक रूप से 2 पहिया वाहन पर 2 से अधिक व्यक्ति, 4 पहिया वाहन पर 2 से अधिक व्यक्ति जो शहर में घूम रहे हैं और बिना किसी भी कारण के घूमते हुए पाए गए हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इन सभी वाहनों को आज जब्त कराए गए हैं। ये 10 वाहन को यातायात थाने लाकर जमा कराया गया, जो कि लालबाग चौक से यातायात थाने तक लाए गए। और इसी प्रकार अगर कोई भी वाहन बिना किसी कारण के बाहर घूमते हुए पाया गया तो पुलिस के द्वारा उसके ऊपर इसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। वार्ड क्रमांक 25 बरारीपुरा अनारवाड़ी क्षेत्र के कुएं में गाय के गिरने की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय पार्षद और युवाओं ने नगर निगम को सूचित किया। जेसीबी की मदद से गाय को सकुशल निकाला गया। अरे दीदी तुम पीछे हो जाओ, उधर घुमाओ, उधर घुमाओ। इन तमाम खबरों के बाद आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर।
सुर्खियों के बाद जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर सौरभ सुमन ने संभाली जिले की कमान, रात में निकले निरीक्षण पर, मजदूरों के लिए की गई व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आपदा प्रबंधन के लिए कलेक्टर ने ली बैठक, आला अधिकारियों के साथ समिति सदस्य रहे मौजूद। नगर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, मजदूरों, किसानों और जरूरतमंदों के लिए सहायता की मांग। और कोरोना के लॉकडाउन में मंगल मुहूर्त, 4 बारातियों के साथ दुल्हन लेने आया दूल्हा, शादी में सोशल डिस्टेंस। सिटी हलचल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।